अगर आप दोनों के रिश्ते में कमी नहीं थी तो अंगना आंटी कैसे आ गई? जरूर आपकी तरफ से कोई कमी रही होगी। आप दोनों के रिश्ते के बीच रिफ्ट रहा होगा, इसीलिए तीसरा आ पाया ना। और ये जरूरी नहीं है कि बाबा जो करे वो आप पर भी सूट करे। क्यों? मुझ पे क्यों नहीं सूट कर सकता? क्योंकि तेरे बाबा एक आदमी है और मैं एक औरत। हाँ, सोसाइटी आदमियों को एक नजर से देखती है और औरतों को दूसरी नजर से। क्यों, आप नहीं जानती थी क्या? सोसाइटी चाहे जैसे भी देखे तिन्नी, पर इसका मतलब ये है कि तू भी अपने बाबा को उस नजर से देखती है और मुझे दूसरी नजर से। हाँ, सही कहा आपने। मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मैं भी आपको उसी नजर से देखती हूँ मॉम। मेरे बाबा से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उन्हें जज नहीं करूंगी और ना ही उनके बारे में कुछ कहूंगी। लेकिन मुझे आपसे लेना देना था मॉम। मैंने आप पर भरोसा किया था, विश्वास किया था आप पर, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है। वो कैसा विश्वास था तिन्नी, जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकती? ये चाहती थी ना तू? बस कीजिए मॉम, मुझे आपकी बातों से ना इरिटेशन फील हो रही है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। ये बताओ कि आप यहाँ से कब जा रहे हो, कब मुक्ति दोगे आप मुझे? बेटा, इसे जिंदगी का एक सबक समझो और आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम गुस्सा हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। बोलिए। अब तुम अपना घर बसा लो बेटा। आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं, मुझे बताओ। अब एक न एक दिन मुझे यहां से चले ही जाना है। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, पैसा खर्च करके तुम लोगों को रख सकते हो, पर तुम्हें दिल से प्यार करने वाला और तुम्हारी फिक्र करने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। विशुदा, जब न्योने का ऐसा कर सकते हैं, मैं किसी और पे भरोसा कैसे करूं? और उससे पहले तक मुझे इन चीजों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि न्योनिका का हाथ थाम के हजारों कदम चला जा सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि न्योनिका के साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। और जब उसने मुझे इतना बड़ा धक्का दे दिया, आपको लगता है मैं किसी और पर भरोसा कर पाऊंगा कभी? मैं बिल्कुल बदलना चाहता हूँ आप विशु दादा। मैं पहले औरतों से बहुत दूर रहता था और उनकी बहुत इज्जत करा करता था, लेकिन ये सब देखने के बाद ना, मेरे मन में किसी भी औरत के लिए अब बिल्कुल इज्जत नहीं है। मैं अब बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। मैं किसी को भी अपने आसपास भी नहीं रहने देना चाहता विशु दादा। किशन बाबा, धीरज रखो। एक लड़की की वजह से तुम अपने आप को बदल लोगे? अपने अंदर की अच्छाई को निकाल के फेंक दोगे? नहीं, फिर मेरा तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? इतने सालों तक मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें यह सिखाया मैंने। वह सब नहीं होने दूंगा। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। चलो बेटा, खाना खा। आता हम में से कोई नहीं चाहता कि आप इस घर में रहो। तू अपनी बात कर तिन्नी, कौन क्या चाहता है क्या नहीं वो मत बता मुझे। हाँ, तो मैं ही चाहती हूँ। मैं ही बोल रही हूँ कि आप यहाँ से जाओ। आपके यहाँ होने की वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा है। आप जाओ ना, हॉस्पिटल क्वार्टर्स में जाके रहो। इनफैक्ट आपको हॉस्पिटल में काम करने की जरूरत ही क्या है? ईशान है ना, उसके पास इतना पैसा है, आपको सलाखों पर बिठा के रखेगा, महारानी की तरह रखेगा वो। आप उसके पास मुंबई चली जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन मुझसे दूर हो जाओ मॉम। मुझे आजाद कर दो। आपकी वजह से मैं शीशों को नहीं खो सकती। इतना दूर चली जाओ कि शीशों भी आप तक नहीं पहुंच पाए। प्लीज मॉम, मैं आपसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज आप यहाँ से चली जाओ।
प्लीज। ठीक है, जैसा तू चाहती है तिन्नी, अब वैसा ही होगा। मोनिका, अरे तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अरे इतना सारा खाना, इतना मैं कैसे खाऊंगी ईशान? अरे तुम अकेले थोड़ी खाने वाली हो, घर पे कितने सारे लोग हैं, उनके लिए भी बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? इसे हम कहते हैं प्यार से व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता? बाप रे बाप, लेकिन इस घर के लोग ये खाना समझ नहीं पाएंगे। अरे समझेंगे, कैसे नहीं समझेंगे, शेफ ईशान की स्पेशलिटी है, क्यों नहीं समझेंगे? ट्राई करोगी? हम्म। हम्म। हम्म? ईशान, हाँ? पास्ता जल गया। ओह, अरे 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 मेरा पास्ता, अबे यार पूरा पास्ता जल गया। ईशान शेफ की स्पेशलिटी। जो कि जल गई। सॉरी। जब हमारी खुद की फैमिली होगी ना, तो ऐसे ही तुम्हें जला हुआ खाना खिलाऊंगा। छब्बीस तारीख 26 तारीख निकल गई है, अब ये डेट फिर से मिस हुई है। अभी अभी मैं एक बीमारी से निकली हूँ, कहीं कोई और बीमारी तो नहीं? नहीं, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। प्रेम, हे भगवान, मेरी किस्मत में आपने ये क्या लिखा है? पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी के दरवाजे पर एक भयानक खतरा दस्तक देने वाला है। मुझे आज ही टेस्ट करवाना होगा। खुद ही टेस्ट कर लेती हूँ पहले, फिर हॉस्पिटल जाकर एक बार टेस्ट करवा लूंगी। अब मैं और देर नहीं कर सकती, जो भी करना है आज ही करना है। ईशान को कॉल करूं, पर उसको कॉल करके मैं कहूंगी भी क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरा कॉल उठाएगा भी या नहीं, और उठा भी लिया तो मैं अभी कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। अभी तो मैं खुद भी श्योर नहीं हूं, पर सारी सिम्टम्स तो वही हैं। बीच बीच में मेरा सर घूम रहा है। मुझे लगा था टेंशन या कमजोरी है, पर अब समझ आ रहा है ये कमजोरी नहीं, ये तो कुछ और ही लग रहा है। हे भगवान, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? ऐसा कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरे लिए कहाँ जगह होगी? आज
देर नहीं कर सकती। आज जल्दी ही हॉस्पिटल चले जाती हूँ। घर में अभी मेरी हालत ऐसी है कि इस कमरे में बंद रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? अगर कोई किसी से प्यार करे, किसी के प्यार को पाने की कोशिश करे, तो क्या जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाती है? इतना दर्द सहना पड़ता है, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। तिन्नी तो अपने कमरे में चैन से सो रही है। कल मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो आराम से सो पाई। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। सारी रात मैं करवट बदलती रही और अब सुबह उठते ही एक और चुनौती सामने आ गई है। क्या मैं मां बनने वाली हूँ? नहीं, मैं और देर नहीं कर सकती। मुझे अभी के अभी तैयार होकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जाकर मुझे ये टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे पता लगाना होगा सब, जल्द से जल्द। शीशु, क्या हुआ तुझे? मुझे दिया से पता चला कि तू लाइब्रेरी जा रहा है और तूने मुझे कॉल करके बताया भी नहीं। हम तो साथ जाते हैं ना। सॉरी, वो मैं भूल गया था। पर तुझे जाना है, तू जा सकती है। मतलब हमेशा मैं ही थोड़ी ना कॉल करके बुलाऊंगा। क्या हो गया तुझे? कुछ भी तो नहीं। तू मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है और बिना बताए यहाँ कैंटीन में भी आ गया। कर तो रहा हूँ तिन्नी, और कितने अच्छे से बात करूंगा। और मेरी अपनी लाइफ भी है ना, मैं जहां मर्जी जा सकता हूँ। क्लास में भी तूने मुझसे बात नहीं की। तिन्नी, मैं हमेशा ही तुझसे बात थोड़ी ना करते रह सकता हूँ। देख, तू मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। ओह सॉरी सॉरी तिन्नी, मैं तो भूल ही गया था कि इंसल्ट सिर्फ तू ही कर सकती है। ये राइट सिर्फ तेरे पास ही है और तुझे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। मैंने किसकी इंसल्ट की? अगर मैंने तुझे कुछ बोला और तुझे बुरा लगा हो तो बता दे। देख तिन्नी, जरूरी नहीं है कि मुझे बुरा तभी लगे अगर तू मेरी इंसल्ट करे। मुझे बुरा तब भी लग सकता है जब तू किसी और की इंसल्ट करे और किसी और के साथ मिसबिहेव करे। तू मॉम के बारे में बात कर रहा है ना? देख शीशु, माइंड मत कर, लेकिन तू मेरी फैमिली मैटर्स में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है तिन्नी, मैं तेरी फैमिली मैटर्स में पढ़ूंगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं तेरी लाइफ में इन्वॉल्व ना हूँ। तेरी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होगा तो तेरी फैमिली मैटर्स में भी नहीं पढ़ूंगा। क्या मतलब? समझ नहीं आया तुझे? मतलब इतने दिनों से तू मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, गेम खेल रहा था। इतनी स्टूपिड बातें मत कर। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। बताओ नैनिका, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी डेट मिस हो गई है इस महीने और अब तक आया नहीं है, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। तुम हस्बैंड के साथ नहीं रहती, सेपरेटेड हो, तो ये कैसे हो सकता है? फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ बेसिक टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। अब क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मैंने घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। क्यों? वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, इसलिए। और रिजल्ट पॉजिटिव आया डॉक्टर। तुम तो जानती हो घर पे किया हुआ टेस्ट हमेशा सही नहीं होता, और तुम्हारे केस में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नैनिका, सच सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये हो सकता है? मैंने कुछ अफवाहें सुनी है तुम्हारे और वो रॉकस्टार के अफेयर के बारे में, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी लड़की नहीं हो कि बात यहाँ तक पहुंचे। फिर भी पॉसिबिलिटी क्या है वो तो तुम ही बता सकती हो। अब मैं आज ही दोनों टेस्ट करवा लेती हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आएंगी उसके बाद हम इस बारे में बात कर लेंगे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले आप मुझे टेस्ट करवाने तो दीजिए डॉक्टर। जरूरी नहीं है कि एक रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे जैसे वो इनिशियली था। और तिन्नी, तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तू खुद पे काम नहीं कर रही है। अगर तू खुद की मेंटालिटी, खुद का माइंडसेट चेंज नहीं करेगी तो मैं हमेशा ही तेरे हिसाब से खुद को थोड़ी ना एडजस्ट करते रहूंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा तिन्नी। क्या कहना चाहता है शीशु?
तिन्नी मैं वही कहना चाहता हूँ जो मैं इतने दिनों से कहना चाह रहा हूँ। तू जैसे आंटी से बात करती है, जैसा मिसबिहेव करती है आंटी के साथ, मुझे नहीं लगता है अच्छा यार। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस वजह से हमारा रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है। मेरे और मेरी मॉम के बीच जो कुछ भी है वो मैं हैंडल कर लूंगी, तुझे क्यों फर्क पड़ता है? तिन्नी फर्क पड़ता है। अगर मैं तेरे साथ टाइम पास कर रहा होता ना तो तू अपनी मॉम के साथ जैसे मर्जी बात करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तिन्नी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अभी तक करता हूँ। हमने तो साथ में फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली थी यार। अगर सब कुछ अच्छा चलता तो ऑफ कोर्स शादी तक भी बात जाती। लेकिन तिन्नी, मैं किसी लड़की को उसके परिवार से अलग करके ना उसके साथ घर नहीं बसा सकता। एक लड़की के साथ घर बसाने का मतलब उसका परिवार भी इन्वॉल्व होगा, उसके परिवार की आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व होगी। अगर तू चाह रही है कि तू उस आइडेंटिटी को छोड़ दे, अगर तू चाह रही है कि जानबूझ के मेरे सामने आंटी के साथ मिसबिहेव करे, उनके साथ बदतमीजी करे, और तिन्नी मुझे दिखता है तू आंटी के साथ बदतमीजी करती है, सरेआम बदतमीजी करती है, तो मुझे बुरा लगेगा तिन्नी। मैं एक लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कैसे कर सकता हूँ जो अपनी मॉम की रिस्पेक्ट ना करे? बस कर शीशु, तू जबरदस्ती इस मामले में ज्यादा घुस रहा है। तो अपने आप को क्या समझता है? तू बहुत ही खुले दिमाग का इंसान है, बहुत ही लिबरल इंसान है, और हम सब लोग बुरे हैं। पूरा घर उस औरत का बॉयकॉट क्यों कर रहा है? तिन्नी, अभी तक तू अगर अपनी मॉम को उस औरत करके बुला रही है ना तो पता चल रहा है तेरी मेंटालिटी क्या है। देखो, कुछ हुआ भी है तो वो एक्सीडेंट नहीं है, ये नॉर्मल है। तुम बहुत साल से अकेली रहती हो तो अफेयर हो सकता है, और अफेयर में ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से ही हो। खैर, मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि मुझसे जितना हो सके, जो हो सके, उतनी हेल्प मैं तुम्हें करूंगी। हेड, मैं आपसे ये सब बातें कर सकती हूँ और आपको ये बात जानना जरूरी भी है। इस चीज की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। क्या तुम उस लड़के के टच में हो? तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो, राइट? रिलेशनशिप हो या ना हो डॉक्टर, लेकिन अगर ये बात सच हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं इस बच्चे को दुनिया में जरूर लाऊंगी। मैं उसे जन्म न दूं ये बात मैं सोच भी नहीं सकती। देखो, जो भी डिसीजन लेना सबको ध्यान में रख के लेना। मैं बार बार यही सोच रही हूँ डॉक्टर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस चुनौती को कैसे पार करूंगी। इतनी सारी दिक्कतों का सामना मैं कैसे करूंगी? पर हाँ, अगर ये बात सच है तो मैं इस बच्चे से मुंह नहीं मोड़ पाऊंगी। पर मैं इस बात के लिए भी श्योर नहीं हूं कि ये सच है भी या नहीं। सो बेटर है पहले यूरिन टेस्ट करवा लो, उसकी रिपोर्ट आज ही आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। मुझे लगता है मेरी मॉम के लिए मुझसे ज्यादा तेरे दिल में जगह है। तिन्नी, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रख। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है शीर्षो, मेरी मॉम को लेकर तू इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मैं तेरी तरह मॉडर्न नहीं हूं, लेकिन कोई और होता तो शायद मैं हो पाती, लेकिन मॉम के मामले में बिल्कुल नहीं। ओके ओके फाइन, एक काम करते तिन्नी, इस टॉपिक के बारे में ना हम कुछ दिनों तक डिस्कस नहीं करते हैं। इसका मतलब तू मुझसे बात नहीं करना चाहता? देख तिन्नी, मैं ना खुद को फोर्स नहीं कर सकता। तेरा बिहेवियर देख के ना कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चीजें बदल गई है। इसीलिए तिन्नी मुझे लगता है कि यही सही होगा अगर हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। मैं समझ गई कि तू मुझे अपनी लाइफ से निकालना चाहता है। नहीं तिन्नी, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं जो चीजों को बीच में छोड़ के चला जाए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। मैं खुद को समझना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ तिन्नी कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। एंड तिन्नी देख, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना पिछले कुछ टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन प्रॉब्लम के चक्कर से ना मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई पे असर पड़े। शीर्षो, क्या हो तिन्नी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। मैंने सीधी बात सीधे तरीके से की है, जैसे तू अपनी मॉम के साथ करती है। तुझे ऐसी बात करना अच्छा लगता है ना? बस कर शीर्षो, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। ठीक है तिन्नी, तू हमेशा अपनी मर्जी चलाती है ना, एक काम कर, आज भी अपनी मर्जी चला ले। तू आराम से डिसीजन ले ले
कि तुझे मेरे जैसे लड़के के साथ रहना है या नहीं रहना। और सुनो, मन में कोई गिल्ट मत रखो। एक बात याद रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बॉडी तुम्हारी है, माइंड तुम्हारा है, और उस पे किसी और का हक नहीं है। हाँ, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे एक्शन से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और उसमें भी तुम्हारे चॉइसेस की आजादी होनी चाहिए। मन में इच्छा रखने की आजादी तो हमारे खुद के हाथ में होती है ना। समाज तो कुछ भी कहेगा, लेकिन वो सब एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। क्या तुम दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया है? वो मैं और ईशान अब टच में नहीं है। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई है। तुम्हें जल्दी से ये गलतफहमी को क्लियर कर लेना चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो तुम्हें ऐसे क्राइसिस के वक्त पे छोड़ के नहीं जा सकता। ये सही नहीं है, और वो भी ऐसा क्राइसिस जो उसकी खुद की वजह से आया है। वो तो गलत है ना। लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। उसे जो भी गलतफहमी है उसको क्लियर करने के लिए अगर वो मेरे पास आगे से नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी उसे वापस लाने के लिए। पर हाँ, मैं एक बात आपको बोल सकती हूँ कि अगर ये बात सच है तो मैं एक बार उसके पास जरूर जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और मैं नहीं चाहती उससे ये बात छुपाना। उस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए नहीं, लेकिन उसे ये जानकारी देने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। तुम काफी वीक लग रही हो। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर। मैं बहुत सारे सिम्टम्स फील कर रही हूँ, और जब से ये हुआ है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है और क्यों। लेकिन जब ये दूसरे महीने में भी मेरी डेट मिस हुई तब मैंने ये सब चीजें कनेक्ट करना शुरू किया। पता नहीं, कभी कभी तो मेरा बहुत सर घूमता है और कभी कभी मुझे भूख ही नहीं लगती। ऐसे टाइम में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, उसी की वजह से हो सकता है। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है। मुझे तो लगता है तुम जो सोच रही हो शायद वही होने वाला है। आइए मम्मा, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। हाँ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, आ जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। अब तो बूदी को अपना एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना पड़ेगा, हेल्दी हेल्दी खाना पड़ेगा। इनके पेट में किसी का बच्चा जो पल रहा है। श्रेया, क्या बकवास कर रही हो? जी हाँ, नौनी का बूदी प्रेग्नेंट है।